नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जो बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही रामबाण साबित होगी। इस सीरीज़ के अंदर आपको जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और साइंस का कंप्लीट जो पैटर्न आपका बनता है वो करवाया जाएगा। क्योंकि हम जनरल ड्यूटी की बात करें तो उसमें 15 क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज के और 15 ही साइंस के, मतलब टोटल जो है 30 क्वेश्चन है जो 60 मार्क्स के बनते हैं। एक जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है। टेक्निकल वाले में अलग होता है, उसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के दोनों के मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें जनरल नॉलेज के। ठीक है, उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आएगा। जितने बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ ही इस वीडियो को आपको शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 लाइनर है ताकि आपकी जल्दी से रिवीजन तैयारी हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग से। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसकी जो स्थापना है वो योजना आयोग के स्थान पे हुई है। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अमृतसर में स्थित जो गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक है। चलिए पहले गुरु कौन थे सिख धर्म के? तो गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ये किया था केपलर ने। सौर मंडल है जो उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 14 किलोमीटर। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? देखिए दिल्ली की पहली महिला जो है मुस्लिम शासिका की हम बात करें तो वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान को जो है 1240 मतलब 1205 में इसका जन्म हुआ था। 1236 से लेके 1240 तक इसका शासन रहा था। ठीक है, रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? हरियाणा के कैथल में, आपको ये भी ध्यान रखना है। फीफा बात करें, जो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश। किस कोशिका जो किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। वायरोलॉजी के अंतर्गत किस का अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल में, और उनकी याद में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान में गृह मंत्री की बात करें तो अमित शाह है। भारत के जो लेखा महानियंत्रक CGA, ठीक है, कंट्रोलर जो जनरल ऑफ इंडिया है, हम बात करें तो CGA कौन है? तो वो हैं SS दुबे, नए बने हैं ये। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। डेविस कप का संबंध किससे है? जैसे फीफा का फुटबॉल से है तो डेविस कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हमने बात की अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, उनकी याद में ये कब से देना स्टार्ट किया? 1900 हम बात करें शुरुआत कब से? 1901 से। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की बात हो रही है यहाँ पर। नाबार्ड के अध्यक्ष KV साजी अभी अपॉइंट किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो ये आर्टिकल किस में आता है? 355 के अंतर्गत। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये जेम्स चैडविक ने की। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस फील्ड में देते हैं? तो लिटरेचर में, साहित्य में दिया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को। किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है जी इंदौर शहर ने। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया? 1918 में। भारत का पहला जो 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात के अंदर। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है? तो ये बौद्ध धर्म से है।
सन 1905 में बंगाल विभाजन केस में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1905 में बंगाल का विभाजन। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा था जी? दूसरा। ठीक है, 1931 में। चलिए बात करते हैं किस हड़प्पा स्थल में हल की जो है मृण मूर्ति पाई गई थी? तो ये बनावली, ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, फतेहाबाद हरियाणा के अंदर। ठीक है, नोट कर लेना इसको, फतेहाबाद हरियाणा। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, सामवेद। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो 10। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में। बात करें वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो ये होते हैं पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। दल बदल कानून जो है, दल बदल मतलब एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी, तो मेजोरिटी के साथ तो जा सकते हैं, अकेले जाने से सदस्यता रद्द हो जाती है। तो ये 10वीं अनुसूची में, जैसे अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं वो एक मेजोरिटी के साथ गए, तो उनका जो है उनका दल है वो बीजेपी के साथ मिलके सरकार बना ली, और उनको शिवसेना जो पार्टी वो भी मिल गई, और चुनाव आयोग ने उनको सिंबल भी दे दिया। तो मतलब एक मेजोरिटी के साथ जा सकते हैं आप। ऐसे दल बदल 1-2 बंदे भागेंगे तो उनकी नागरिकता उनका जो वो है पार्टी, उनका जो अपना मत है वो छीन लेगी, जो एमएलए एमपी जो होते हैं उनका। ठीक है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 352। सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। महाविस्फोट सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक भारत में नहीं लगी है, तो ये कहाँ से हम बात करें ये ली गई है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो ये आर्टिकल 25 से स्टार्ट होकर 28 तक है, इसमें वर्णन मिलता है। वह आर्टिकल जिसके तहत संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता है, तो ये अनुच्छेद 19 है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर, ये राजस्थान में है। राजस्थान के सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत हैं। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है तिब्बत को। रोहतांग दर्रा तो ये हिमाचल में, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अकबर का जो राजस्व मंत्री कौन था? तो ये था टोडरमल। आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी बनाई गई, कौन सी बनी होगी? विशाखापट्टनम। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया, ये कहाँ है? तो ये दिल्ली के अंदर है। ठीक है। और पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये फिजी देश ने की। किसने की? फिजी देश ने। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है कमेंट करें कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो अपने दोस्तों के साथ जो भी अग्निवीर की जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, जो जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे हो, सबके साथ इस वीडियो को आपको शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।